नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और ये टॉपिक मेरे को लगता है काफी एक्साइटिंग होगा आप सबके लिए, क्योंकि ये टॉपिक है रिलेटेड दिमाग से। दिमाग, ये जो मिस्टीरियस चीज है हमारे सर के अंदर, इसके इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। और इससे आपको काफी फायदा हो सकता है आपके लाइफ में डिसीजंस लेने से। और आपको सोचने में काफी मदद मिलेगी अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए कि ये जो दिमाग है, एक टाइप का नहीं है। ये दिमाग सिर्फ एक तरह से नहीं सोचता है, ये दो तरह से सोचता है। चार हो गए क्या? दो 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 तरफ से सोचता है, ठीक है। एक क्या हो गया कि आपका जो दिमाग है वो बहुत फास्ट सोचता है, ठीक है। जैसे आपने गरम तवे पे हाथ रखा तो फट से आप हटा लेंगे। ये क्या है? फास्ट सोचना है, ठीक है। आपने गाड़ी चलानी सीख ली और सालों से चला रहे हैं, तो वो जो ऐसे ऐसे क्विक रिएक्शन होते हैं, और जो गाड़ी और मतलब क्या बोलते हैं, आप चला रहे हैं, चाहे आप ऐसे ऐसे चलाएं चाहे ऐसे ऐसे चलाएं, ठीक है। या फिर गाड़ी ऐसे ऐसे जैसे भी चलाते हैं आप, ठीक है। तो उसमें एक क्विक रिएक्शन इंसान का होता है हमेशा, क्योंकि वो अ, उसके अधीन हो चुका है, ठीक है। और वो उसके बारे में इतना सोचता भी नहीं है। तो वो जो सोचता नहीं है ना इंसान उसके बारे में, वही पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो क्विक काम करता है। और लोगों का जो डे पूरा चलता है ना, जैसे आपने कभी अपना नोटिस किया होगा कि आप सुबह उठे, आप फिर रेडी हुए, काम पे गए, काम किया आपने, फिर घर घर के लिए निकले, घर पहुंच गए, घर पे आए, कुछ भी जो आपका प्रोग्राम होता है, आपने टीवी देखा, या फिर आज स्पेशल झगड़ा स्पेशल चल रहा है तो आप झगड़ा कर रहे हैं। अब जो भी मतलब रोज का चलता रहता है आपका, है ना। तो अच्छा, झगड़ा नहीं चलता आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी जिंदगी जी रहा है, ठीक है। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप झगड़ा करें। आप समझदार लोग हैं, आप क्यों झगड़ा करेंगे, है ना। आप तो एकदम सबसे अच्छे लोग हैं दुनिया के। आप हर हर मामला आराम से शांति से निपटा लेते हैं, आप झगड़ा नहीं करते, ठीक है, मैं मान गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके। तो ये हो गया आपका फास्ट ब्रेन, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा दगड़ू। दगड़ू है इसका नाम, दगड़ू, ऐसे दर 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 दौड़ता है, ठीक। ये है दगड़ू। ये एक जगह रख नहीं सकता, रुक नहीं सकता, ये फास्ट 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 जाता रहता है, ठीक है। ये आपका मन है, एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे मन होता है ना, इधर गया फिर उधर गया फिर उधर गया फिर उधर गया। मैं अभी पिज्जा खाने के बारे में सोच रहा हूँ, फिर थोड़ी बाद मैं सोचूंगा कि मूवी देखने जाना है। फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा कौन सी मूवी देखूं, अरे वो वाली मूवी देखी थी मैंने। फिर उसके बाद सोचा अरे कौन सी नई मूवी निकली, कोई ट्रेलर देख लूंगा। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, लेकिन फटाफट 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 भागता रहता है घोड़े की तरह। ये है आपका दगड़ू, ठीक है। ये आप बहुत तेज भागता है, और ये आपको काफी मदद करता है, क्योंकि ये चीज ऑटोमेट हो चुकी है आपके दिमाग में, ठीक है। ये जैसे आपका रास्ता, ठीक है, रोज आप कम्यूट करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, वो भी फिक्स है आपका, है ना। तो आपको मोटा मोटा इधर अगर पता है कि रास्ता क्या है, तो वो थोड़ी देर में ऑटोमेट हो जाता है, फिर आप सोचते नहीं उसके बारे में, आप फिर चले जाते, ठीक है। ऐसा जिंदगी में कभी कई बार होता है कि आप फिर अचानक से आपका ऐसे नहीं है, कल वापस आती है, बोलता हूँ है मैं घर में पहुंच गया, पूरा दिन मेरा चला गया, मेरे को पता भी नहीं चला। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा, तो आप समझ सकते हैं मैं किस दगड़ू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो पूरे टाइम ऑटोमेट कर देते हैं चीजें, और आपको सोचना ही नहीं पड़ता। तो ये है दगड़ू। लेकिन यहीं पे अगर मैं जो दूसरा पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो रिसेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, मैं बोलूंगा, जो इंसानों में अकल है, ठीक है, जिसको हम दिमाग बोल सकते हैं, जिसको हम अपनी आत्मा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि सोचता है, आराम से सोचता है, सोच सोच के सोल्यूशन निकालता है। जैसे आपको मैंने बोला 58 into 49, 58 into 49, तो आपको अभी अपना फोन निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे, है ना। तो क्या आंसर, मुझे भी नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन इसको सोचना पड़ेगा ना आपको। आप हो सकता है दिमाग में मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन फिर भी आंसर आपको आ जाएगा, राइट। और आपको जब आंसर आ जाएगा, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जो है, ये महाराज का नाम मैं क्या रखूं? अच्छा, ये यहाँ पे दगड़ू थे, तो इनका नाम मैं रखूंगा
चलिए बरगद रख देते हैं। बरगद का पेड़ देखा ना आपने, विशाल होता है, उसकी जटाएं निकली रहती हैं, एकदम स्थिर होता है, एकदम स्टेबल होता है। ठीक है, ये बरगद हो गया। ठीक है, यह दगड़ू, यह बरगद। सॉरी, मेरा हाथ नहीं दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, दगड़ू और बरगद। ठीक है, तो बरगद जो है, वो बरगद आराम से सोचते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, वो काफी टाइम चलते हैं। वो धीरे धीरे आपका दिमाग को, मतलब दिमाग को धीरे ही सोचता है वो। ठीक है, और वही चीज है जो आपको किसी जानवर से अलग करती है। ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप चीजें फिगर आउट कर सकते हैं, और आप क्या बोलते हैं उसे, जो रोज की कश्मकश है, जो रोज के स्ट्रगल्स है, उनसे बाहर निकल के कुछ और, कुछ बड़ा, कुछ ग्रैंड सोच सकते हैं। राइट? तो ये जो चीज है, ये चीज आपको बरगद साहब कराते हैं। ठीक है, बरगद साहब बरगद जैसे लग रहे हैं। चलिए, बरगद साहब को बरगद ही रहने दीजिए। बरगद, पीपल, ये सब के पेड़ देखे होंगे आपने। नहीं देखे तो गूगल कर लीजिए बरगद का पेड़। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या है। ठीक है, तो ये हो गया बरगद का पेड़। और जो दगड़ू है वो है ऐसे हवा। तो हम जिंदगी में ज्यादातर समय हम दगड़ू साहब का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको बहुत मदद करते हैं फट फट जवाब देने में। जैसे मैंने आपको पूछा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपको मालूम है, मोदी जी हैं, है ना? तो ये, इसको सोचने में आपको टाइम नहीं लगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स सवाल पूछूं, जैसे कि आप 5 साल में क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मेरी क्या वीकनेसेस है, मेरे क्या गोल्स हैं, और मैं क्या करना चाहता हूँ जिंदगी में। ठीक है, क्या मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, और क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट है इतनी, मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ। ठीक है, जब आप ऐसे सोचते हैं, तो आप बरगद साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जो कि एक वृक्ष है, विशाल का है, एकदम स्टेबल, स्थिर। ठीक है, हिल नहीं रहा वो, एकदम स्थिर है, सोचे जा रहा है आराम से, धीरे धीरे सोच रहा है वो। ठीक है, तो उसको बढ़ने में और सोचने में, अपने वो जटाएं फैलाने में टाइम लगता है। ठीक है, जैसे पेड़ धीरे धीरे उगता है, वैसे ही वो भी धीरे धीरे सोचता है। ठीक है, और जो दगड़ू है, वो हवा की तरह है, इधर से उधर से इधर से उधर बहता रहता है। ठीक है, वो तेज है एकदम, और वो कभी तो तूफान भी बन जाता है। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, हमेशा ये याद रखना है कि मैंने जिंदगी का जो जन्म लिया है, वो दगड़ू के इन्फ्लुएंस में, सॉरी दगड़ू इधर था ना, दगड़ू के इन्फ्लुएंस में जीने के लिए नहीं लिया है। ठीक है, हमको अपने बरगद का भी काफी इस्तेमाल करना है, तभी हम पूरी जिंदगी फ्रूटफुली जी पाएंगे। क्योंकि बरगद ही आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी में क्या चीजें हैं जो आपको नहीं अचीव करनी है। ठीक है, वो दगड़ू साहब नहीं बताएंगे। दगड़ू साहब बोलेंगे चलो फिर, चलो निकलते हैं, चलो चलो। अपने ऐसे दोस्त भी देखे होंगे ना, जो एकदम तुरंत रेडी हो जाते हैं चलने के लिए। ठीक है, आपके फैमिली में भी हो सकता है कोई। ठीक है, तो जो तुरंत चलने के लिए रेडी हो जाएंगे, तो वो हो गए दगड़ू साहब। जो बरगद है, शांत रहता है, वो बोलता है अच्छा, कहीं जाना है? क्यों जाना है? अच्छा ठीक है, रीजन पता चल गया क्यों जाना है, आज ही जाना है। अच्छा, और इसी टाइम पे जाना है? अच्छा। हम्म, पर यार मेरे को तो ये करना था। तो आप, हो सकता है अगर आप बरगद के इन्फ्लुएंस में हैं, तो आप संडेज को मॉल वॉल जाके मूवी देखने की जगह घर पे बैठ के कुछ समझदारी की बातें सीखे, कुछ अपने करियर से रिलेटेड, या कुछ भी, मतलब ऐसा जो, मतलब उसको आपको, आपको हेल्प कर रहा हो, आपकी वैल्यू बढ़ा रहा हो। ठीक है, क्योंकि आप ये जानते होंगे कि जब भी कोई आप नया चीज सीखते हैं, तो वो चीज अगर आपके काम नहीं आ रही है, आपको किसी चीज से वो बढ़ा नहीं रही है, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फायदा उसी चीज से होता है जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर रही है, और जो आपको, मतलब किसी चीज में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। राइट? तो उन चीजों के पीछे आप कब जाएंगे? जब आप दगड़ू की, जो दगड़ू की प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकलेंगे। राइट? अब बरगद से सोचेंगे, जब आप दगड़ू से निकल जाएंगे और बरगद से सोचेंगे, यानी कि आपके फास्ट ब्रेन से नहीं सोचेंगे, आपके स्लो, मेथोडिकल, डीप थिंकिंग,
एआई भी निकला है ना आजकल। तो एआई में डीप थिंकिंग आता है ना, डीप थिंक, वो सब आते हैं, सारे टर्म्स हैं, है ना, मार्केटिंग के। अ, तो वो डीप थिंक जो है वो आप कब करेंगे? ठीक है, जिंदगी आपकी जितनी भी आपकी बीत चुकी है उतनी बीत चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप कहीं और आगे बढ़ें, कुछ और नया करें, कुछ और सोचे, कुछ और एक्सपीरियंस करें, कुछ और सकते हैं या ना एक्सपीरियंस करें, ठीक है, कुछ चीज अवॉइड भी करने की कोशिश कर सकते हैं आप। जो दगड़ू है वो फीलिंग्स पे चलता है, ठीक है। ऐसा इंट्यूशन जो होता है ना अंदर से, जैसे आता है, जैसे किसी चीज के बारे में सोच के कुछ भी, वो दगड़ू है, ठीक है। लेकिन आ, हमेशा दगड़ू पे नहीं चला जा सकता है, कभी कभी बरगद से भी सोचना पड़ता है। एक फेमस एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक्सरसाइज करने में दगड़ू बोलेगा नहीं करना, बरगद बोलेगा करते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि आप काफी टाइम से अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने या कभी एक्सरसाइज नहीं की, ऐसे भी लोग होते हैं ना जिन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो उन लोग को एक्सरसाइज करना चालू तो करना पड़ेगा ना कभी। आपने एक बार चालू किया, किसका इस्तेमाल किया? बरगद का। आपने प्लान आउट किया कि एक, सबसे इम्पोर्टेंट, कि मैं जो खाऊंगा उस पे ध्यान रखूं, ठीक है, बिना खाने के ध्यान रखे एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप एक्सरसाइज भी कीजिए, ठीक है। तो ये दो चीज जब आपकी वो हो गई, तो धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आपकी बॉडी फिर अधीन हो जाएगी इस चीज की। और फिर ये क्या बन जाएगा? हैबिट, राइट। और हैबिट क्या होती है फिर? ऑटोमेट। अब दगड़ू साहब ही आपको मदद कर रहे हैं क्या करने में? जो बरगद साहब ने सोचा था, राइट। जो बरगद साहब ने सोचा था उस चीज में आपको दगड़ू साहब मदद कर रहे हैं। सोचिए ये कितनी मजे की बात है, राइट। अब लेकिन, तो दगड़ू साहब लेकिन सोचते नहीं, ठीक है, वो भागते हैं सीधा, तुरंत। जो जो आपने फिक्स, लेकिन वो सोचते नहीं है कि ये क्यों फिक्स किया मैंने, क्यों, क्यों। जिंदगी में क्यों भी पूछना जरूरी है, ठीक है। जिंदगी भर आप दगड़ू से सहारे नहीं जी सकते, ठीक है, कि कुछ अच्छा लगा कर दिया, कुछ नहीं अच्छा लगा नहीं किया, जो है वैसे है, ऐसे जी सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपको भगवान ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, तो आप सोचिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए लाइफ को। आप गलतियां कर सकते हैं, देखिए ये बहुत बड़ी चीज है कि आपको गलतियां करनी चाहिए जिंदगी में, ठीक है। लेकिन अगर आप उन गलतियों से न सीखें तो फिर आपको वो गलती वापस करनी पड़ेगी। यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन अगेन, है ना। जो आपने गलती की थी उसका उसकी सजा आपको वापस मिलेगी, और तब तक मिलती रहेगी जब तक आप उस चीज से सीख नहीं जाते। और वो चीज से सीखने का एक ही जरिया है जो कि है बरगद साहब, यानी कि योर स्लो थिंकिंग माइंड, योर प्लानिंग माइंड, योर माइंड विच, मतलब जो शांति सोचता है, ऐसा दिमाग आपका जो आपको सोचने में मदद करता है, आपको धीरे धीरे जो भी काम है, जो कि बड़े ग्रैंड प्लान्स हैं, जिसमें आपको काफी टाइम लग जाएगा अचीव करने में, ठीक है, उन चीजों के बारे में प्लान आउट करने में आपको बरगद साहब मदद करते हैं। आपका स्लो थिंकिंग ब्रेन मदद करता है। आपका जो फास्ट थिंकिंग ब्रेन है वो फट फट प्लान नहीं बना पाएगा, ठीक है। और प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। प्लानिंग से ही आप काफी चीजें अचीव कर सकते हैं। और हर प्लान का एक कंटिजेंसी होता है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया है कि हर प्लान का एक कंटिजेंसी होता है। कंटिजेंसी क्या होता है? कि अगर ये जो प्लान किया है मैंने, वो अगर पैन आउट नहीं हुआ, जो मैं फैक्टर्स जिनके अधीन हूँ, ठीक है, जिन चीजों के बारे में सोच रहा हूँ, और वो चीजें मुझे मदद कर रही हैं, ठीक है, वो चीजें मदद मेरी नहीं की, तो वो चीजें अगर छूट गई हाथ से, या जो मैं जिस पे मैं डिपेंड कर रहा था वो छूट गया। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की, ठीक है, मान लीजिए एक इंसान है, चलिए ठीक है, आपने नहीं चालू किया, किसी इंसान ने चालू किया, ठीक है, एक इंसान ने चालू किया, उसने अपने पिताजी से पैसे मांगने गया, वो उसने, सॉरी 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 सॉरी,
पिताजी से पैसे बाद में मांगने जाएंगे, पहले इसने पूरा प्लान कर लिया, ठीक है, कैसे कैसे बिजनेस होगा, कैसे उसको हम फिर एक्सपैंड करेंगे, फिर हम उसके बारे में क्या क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे उसके लिए हम, क्या बोलते हैं, यहाँ से मार्केटिंग करेंगे, ऐसे हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसे हम एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, ऐसे हम फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, उसने पूरा प्लानिंग कर लिया। पिताजी माने ही नहीं उसको पैसे देने के लिए। वो बोले तू प्लॉट खरीद ले, ये पैसा लेके प्लॉट खरीद ले, घर खरीद ले, कुछ ऐसा खरीद ले, बिजनेस मत चालू कर, बिजनेस में तो पैसा डूब ही जाता है बच्चा, बेटा या बेटी। ठीक है, तो फिर क्या करोगे आप? आपका तो प्लान वहीं फेल हो गया ना। अब आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए प्लान में हमेशा एक कंटिंजेंसी होनी चाहिए कि जिन फैक्टर्स पे मैं डिपेंड कर रहा हूँ, जो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद पे तो डिपेंड कर सकता हूँ, कभी कभी लोग खुद पे भी नहीं डिपेंड कर पाते, लेकिन मैं खुद पे तो डिपेंड कर सकता हूँ, लेकिन जो बाकी लोग हैं, अगर उन्होंने वो नहीं किया, जिस जो इस प्लान के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं क्या करूंगा? ये होती है कंटिंजेंसी। अब देखिए, वीडियो के आखिर में इतना लंबा आपने वीडियो देखा तो आपको सोना मिल ही गया है ना, चमकता हुआ सोना। स्टार्टिंग में पता नहीं क्या बात कर रहे थे हम लोग, अभी कहाँ पे पहुंच गए हैं। लेकिन इससे वीडियो देखने का फायदे भी होते हैं इस तरह। चलिए ठीक है, तो ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आप चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, आपको जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरी, मेरा 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करिए। सी 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 फॉर कंसल्टेशन। ठीक है, सी व्हाट्सएप कीजिए, और आपको फिर आगे बताया जाएगा क्या कैसे प्रोसीजर, क्या कैसे चलेगा काम, ठीक। और आप, हम्म, और तो कुछ है नहीं, चलिए ठीक है। अब अगले वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा, अभी शाम का टाइम होगा ना। हाँ, आपको गुड नाइट।